Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड. टॉपिक है हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड. और इसी के कंटिन्यूशन में आई विल बी गोइंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट सम प्रॉब्लम्स इन दैट कल्टिवेशन. सबसे पहले समझते हैं कि इंडिगो का कल्टिवेशन इंडिया में किस तरीके से हो रहा था. तो इंडिया में कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इंडिगो कल्टीवेशन को प्रमोट करना शुरू करा, उन्होंने दो मेन मेथड्स अडॉप्ट करे थे. पहला था निज कल्टीवेशन और सेकंड था रेयोटी. ये रेयोटवारी सिस्टम, रेयोट मतलब पेजेंट के भी ऊपर बेस था. निज कल्टीवेशन के अंदर जो प्लांटर था वो कल्टीवेशन उस लैंड पे करता था, डायरेक्टली उस लैंड पे करता था जिस लैंड पर उसका थोड़ा सा एक कमांड कंट्रोल रहता था. दैट वाज द थिंग दैट वाज नेसेसरी ऑन हिज लैंड. अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये लैंड जो होती थी इसका कंट्रोल अक्सर उन लोगों के हाथ में रहता था जो उसको खरीद लेते थे, या ये लैंड रेंटेड होती थी किसी जमींदार के थ्रू, और वहाँ पर ये लोग डायरेक्टली लेबरर एम्प्लॉय करते थे और उनसे काम करवाते थे. तो ये हो गया आपका निज कल्टीवेशन सिस्टम. अब निज कल्टीवेशन के साथ एक प्रॉब्लम थी दोस्तों. प्रॉब्लम ये थी कि निज कल्टीवेशन में जो लैंड एरिया था जिस पे कल्टीवेशन हो रहा था उसको एक्सपांड नहीं कर सकते थे, एक लिमिटेड एरिया था. प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो सिर्फ और सिर्फ फर्टाइल लैंड पे ही आप उगा सकते हैं. अगर लैंड फर्टाइल नहीं हुई तो इंडिगो नहीं उगेगा. और ये सारे एरियाज ऑलरेडी पॉपुलेटेड थे. ये छोटे छोटे टुकड़े इनको मिल जाते थे जहाँ पे ये इंडिगो प्लांटेशन कर सकते थे. बाकी सारे ब्लॉक्स जो थे वो लोगों से भरे हुए रहते थे, हैबिटेबल एरियाज थे. अब ये लैंड कहाँ से आती थी? होता ये था कि अक्सर ये कोशिश करते थे कि इंडिगो फैक्ट्री के आसपास की जो लैंड है वहाँ से पेजेंट्स जो हैं पहले से जो काम कर रहे हैं उनको भगा दिया जाए और उनकी लैंड ले ली जाए. लेकिन इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन्स बढ़ते जा रहे थे. और दूसरी बात ये थी कि लेबर को भी लाना, क्योंकि इंडिगो प्लांटेशन नीडेड अ एक्सटेंसिव लेबर फोर्स दोस्तों. बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स लगती थी. तो उस फुल लेबर फोर्स को दूर दराज के एरिया से ला के यहाँ सेटल करना, ये एक बहुत बड़ा हैवक वाला पॉइंट बन गया था. मतलब इनकी माथापच्ची का काम हो रहा था. लार्ज प्लांटेशंस में ज़्यादा लोग चाहिए काम करने के लिए, और लेबर इस समय जो हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा फिनोमेना चल रहा था. वो फिनोमेना ये था कि जिस समय इंडिगो की प्लांटेशन या कल्टीवेशन का जो सीज़न आता है उसी वक्त इंडिया में राइस कल्टीवेशन का भी सीज़न था. सो प्लीज़ कीप वन थिंग इन माइंड कि आप देखो बंगाल में इंडिगो उगा रहे हो. बंगाल इज़ फेमस फॉर राइस ऑल्सो. तो जो लेबर थी वो अक्सर अपनी फील्ड्स में राइस की कल्टीवेशन में लगी रहती थी रादर देन गोइंग अहेड एंड कमिंग इन कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो. अब एक और प्रॉब्लम ये थी कि निज कल्टीवेशन में ना इन लोगों को बहुत सारे प्लोज, बहुत हल और बुलक्स भी चाहिए रहते थे खेत जोतने के लिए. 1 बीघा जो कि एक इंग्लिसाइज टर्म है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ एन एकड़, 1/3 एक एकड़ का, दैट इज 1 बीघा. तो 1 बीघा कल्टीवेशन में 2 प्लॉज लगते थे. अब आप सोचिए जिस प्लांटर के पास 1000 बीघा जमीन है उसे 2000 प्लॉज एंड बुलक्स लगेंगे. अब आप सोच रहे हो मतलब ये किस लेवल की बात हो रही है? 2000 बैल और हल. तो ये प्रॉब्लम होने लग गई थी. तो ये जो मेंटेनेंस था ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. और साथ ही साथ पेजेंट्स से ना सप्लाईज इजीली मिलती नहीं थी, क्योंकि पेजेंट्स के जो बुलक्स और प्लोज थे वो उस वक्त बिजी रहते थे राइस कल्टीवेशन में, क्योंकि उस वक्त सीजन राइस कल्टीवेशन का चल रहा था. अब लेट 19th सेंचुरी आते आते प्लांटर्स को अब समझ में आ गया था कि भैया ये निज कल्टीवेशन के अंदर जितनी लैंड है ना इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि निज कल्टीवेशन के अंदर सिर्फ 25% लैंड थी. बाकी सारी लैंड जो हो रही थी वो रेयोटी सिस्टम में चल रही थी. सो निज कल्टीवेशन में थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेशन और प्रेजेंस बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हो गई थी.
आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।